सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा जरा नाम तो होने दो। तो बच्चों मैं पहले काम करूँ उसके बाद बदनाम हूँ, मज़ा आ जाएगा। चलिए तो बच्चा आज आपके लिए आपके श्रृंखला जो लेके चले हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2, रुकने का नाम नहीं लेना है, रुकना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए नहीं रुकना है, तूफान आ जाए लड़ जाऊंगा लेकिन रुकना नहीं है। बच्चों आज आपके लिए लेक्चर 4 लेके आया हूँ। समतल दर्पण को हमने पूरे अच्छे तरीके से बच्चों हमने कर दिया। आपने उम्मीद करते हैं उसका न्यूमेरिकल भी लगाया होगा, लेकिन कोई कमेंट नहीं किया, मात्र 2-3 बच्चे कमेंट किए थे सवाल पे, वो अच्छे से काम किए और फेयर भी कंप्लीट कर लिए हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आज गोली दर्पण की बात करते हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं बच्चों? यह है एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है और इसके तरफ एक पॉलिश कर दिया जाए तो बच्चों इसे क्या कहते हैं बच्चों? गोली दर्पण कहते हैं। चित्र भी दिखाएंगे आपको, मज़ा भी आएगा बच्चों। किसी कांच के खोखले गोले के, किसी कांच के, कांचे लिखा गया बच्चों, किसी कांच के खोखले गोले, गोले को काट कर बच्चों उसके एक तरफ चमकीली पॉलिश कर दी जाए। एक तरफ क्या कर दिया जाए बच्चों? किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक तरफ चमकीली पॉलिश कर दी जाए। चमकीली पॉलिश ब्यूटी पार्लर में ले जाके चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त व्यवस्था क्या बच्चा? तो प्राप्त व्यवस्था गोली दर्पण कहलाती है। गोली दर्पण कहलाती है। चलिए बच्चों मज़ा आएगा आज, उम्मीद करते हैं गोली दर्पण क्लियर बच्चों, गोली दर्पण कहलाती है। चलिए तो उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम क्लियर है। आप देखिए चित्र, देखिए मैं चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको चित्र दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। ये मान लो एक कांच है, क्या बच्चों? कांच। अगर मैं इस कांच को बच्चों काट दो बच्चों, और इसका एक सेंटर होगा बच्चों, इसका सेंटर क्या होगा? C। अगर मैं इस कांच के गोले को काट दूं बच्चों, और काट के बच्चों इसके एक तरफ क्या कर दूं? एक तरफ बच्चों चमकीली पॉलिश कर दूं, या इस तरफ बच्चों चमकीली पॉलिश कर दूं, तो ये बच्चा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बच्चों? गोली दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोली दर्पण। उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम क्लियर है। चित्र भी आपके सामने रख रहे हैं। ये इसका क्या है बच्चों? ये क्या है? केंद्र है, केंद्र है। ये क्या है बच्चों? परावर्तक तल बन जाएगा, परावर्तक तल। चलिए अभी चित्र बना दे रहे हैं बच्चों, एकदम क्लियर हो गया। अभी आपके सामने मैं चित्र ला रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा बच्चा, तब हम समझा देते हैं आपको अच्छे से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। भैया देखिए इसी टाइप का, ये देखिए, ये तो आपका एक कॉन्केव मिरर है बच्चों, एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो वो कटा हुआ भाग, जब उसके कटे हुए भाग को मैं इस तरीके से अलग करूँगा, इस तरीके से बच्चों अलग करूँगा, तो ये इसके बाहरी पृष्ठ पे देखिए, इधर देखिए बच्चों, जब अभी टाइप्स बताऊंगा, जबकि अवतल दर्पण बच्चों सॉरी गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का। कौन कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। वह गोली दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन बच्चों, वह गोली दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए तल से हो। देखिए ये दबे हुए तल से हो रहा था बच्चों, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों कॉन्केव मिरर। उम्मीद करते हैं बच्चों ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। दूसरा बच्चों, जब प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के उभरे हुए तल से होता है
है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये क्या कहते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण। बाकी चीज़ें हम इसके बारे में आपको समझाएंगे क्या क्या कैसे कैसे है। चलिए अभी तो चलते हैं बच्चा, जो पॉइंट जहाँ है वहाँ हम चलते हैं, जहाँ है वहीं चलते हैं बच्चों, जहाँ है वहीं चलते हैं। चलिए ये हो गया आपका बच्चा गोली दर्पण। उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर है। अब बच्चों यही मैं छाप देता हूँ, बगल में छाप देता हूँ, छाप दूँ बच्चों। चलिए छाप देता हूँ। गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण के प्रकार की बात कर लेता हूँ बच्चों। चित्र आपके सामने गया था, स्क्रीनशॉट मार लेना बच्चा। गोली दर्पण के प्रकार बच्चों, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। चलिए बच्चा कौन कौन सा बच्चों कौन कौन सा। एक आपके पास अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर। कौन मिरर बच्चों, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। दूसरा बच्चों कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा बच्चा, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए तो बच्चा आपसे अगर आपसे पूछा जाए बताओ अवतल दर्पण कितने प्रकार का होता है, सॉरी गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है बच्चों, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। बच्चा आप चित्र के, ये चित्र पूरा था एक कांच का गोला, इसके एक पृष्ठ पे मैंने कलाई किया और इसको काटा भी है तो बच्चा बन जाएगा क्या, गोली दर्पण। अब इस चीज़ को मैं अलग कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं अलग कर रहा हूँ। यहाँ से अगर बच्चा अवतल दर्पण की, देखिए इसको अलग करता हूँ बच्चों, इस चीज़ को मैं अलग किया, इस चीज़ को मैंने अलग किया। इसका सेंटर बच्चा जहाँ था, दोनों का सेंटर क्या रहेगा बच्चा, एक ही जगह रहेगा। इसका सेंटर मान लो बच्चों, इसका सेंटर मान लो, दोनों का कटा हुआ भाग बच्चा। अगर मैं इसके अंदर की ओर पॉलिश कर देता हूँ बच्चों, इसके अंदर की ओर पॉलिश करता हूँ तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा बच्चों, प्रकाश का परावर्तन इसके कहाँ होगा, उभरे हुए तल से। अगर मैं बच्चों, अगर मैं इधर पेंटिंग करता हूँ, इधर पेंटिंग करता हूं बच्चों, तो प्रकाश का परावर्तन इसके दबे हुए तल से होगा। वह गोली दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन बच्चों उसके उभरे हुए तल से हो तो उसे हम उत्तल दर्पण का नाम देते हैं। अगर दबे हुए तल से हो बच्चों उसे हम अवतल दर्पण का नाम देते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों दोनों दर्पण आपका क्या है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं बच्चा, देखिए इसी चीज़ को मैं दिखा देता हूँ आपको। ये अलग अलग करके दिखाता हूँ बच्चों, अलग अलग करके दिखाता हूँ। देखिए अलग अलग करके दिखा देता हूँ ताकि आप बुरा ना माने बच्चों। ये ध्यान से देखना बच्चों। अब मैं इसको करूँगा पॉलिश। क्या करूँगा बच्चों, पॉलिश। ये देखिए मैंने पॉलिश कर रखा है, इसको मैं पॉलिश कर दे रहा हूँ। तू नहीं तो ये रुत ये हवा। चलो बच्चा हमने पॉलिश किया। अब पॉलिश कर दिया तो बच्चों आप बताना प्रकाश का परावर्तन बच्चों, प्रकाश की किरण यूँ आएगी टकराएगी यूँ जाएगी। तो बच्चों अगर प्रकाश का परावर्तन, ये कौन सा तल होगा बच्चा, ये कौन सा तल होगा बच्चा, परावर्तक तल, परावर्तक तल। तो बच्चा जिस गोली दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यहाँ लिख देता हूँ आप समझ जाना, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण। दूसरा देखिए बच्चों, इसको मैं इधर पॉलिश करता हूँ। पॉलिश कर दो बच्चों, आप भी अपने आप को पॉलिश कर लो। ये गोरे हो जाओगे आप लोग। चलो भैया अब बताओ, अगर प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण आएगी बच्चा इस तरीके से, अगर वह गोली दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन, वह गोली दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन बच्चों प्रकाश का परावर्तन बच्चों उभरे हुए तल से हो, ये कौन सा तल होगा इसका, परावर्तक तल। परावर्तक तल,
परावर्तक तल। तो बच्चों ये अगर अब आपका क्या है, परावर्तक तल है बच्चों। अगर प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होगा तो समझ जाना कौन सा दर्पण हो गया बच्चा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों, उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण, चीज़ें हम क्लियर करते हैं बच्चों। ये आप उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम क्लियर हो गया होगा। परिभाषाएं भी लिख सकते हैं आप, चित्र भी बना सकते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक चित्र बनाते हैं बच्चा। सब चित्रों में हम पूरी बात कर लेते हैं, पूरी बात करते हैं बच्चों। अब लिखना बच्चों, गोली दर्पण से संबंधित, गोली दर्पण से संबंधित, गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, पूर्ण परिभाषाएं। बच्चों एकदम ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखना। अलग अलग चित्र बनाएंगे ताकि आपको दिक्कत न हो समझने में। अलग अलग चित्र बनाएंगे बच्चों। पहला तो हम बात करेंगे बच्चों दर्पण की ध्रुव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, पहला पॉइंट इसमें लेंगे दर्पण की ध्रुव, दर्पण का ध्रुव बच्चों, दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे बच्चों, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर बच्चों। कौन सा, पोल ऑफ मिरर। बच्चों सुन लो, दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं बच्चों। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। भैया मात्र एक चित्र बनाता हूँ, उसके बाद सारी परिभाषाएं एक में ही कर दूंगा, या जो चित्र आपके सामने आया बच्चा उसी में मैं समझा देता हूँ, बाकी इधर लिख देता हूँ, बाकी इधर मैं लिख देता हूँ बच्चों। वो चित्र आप छाप लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। ये देखिए सामने आपके है, सामने है बच्चों, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। पहली परिभाषा उम्मीद करते हैं लिख लेंगे बच्चा, दोनों इमेज बना लेना बच्चों। अगली बात बच्चों, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। मैं आपके सामने चित्र रख दिया हूँ, परिभाषा बोल रहा हूँ बच्चों, आप बना लीजिएगा। बहुत अच्छे बच्चे, आप बहुत मेहनत नहीं करवाएंगे हमसे बच्चा। ये चीज़ आगे बढ़, फिर से बात कर लेते हैं बच्चों। कॉन्केव मिरर है ये कौन सा है, अवतल। ये आपका अवतल दर्पण है। ये वाला क्या है बच्चा आपका, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है बाबू। आप मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत मेहनत नहीं करवाएंगे। चलिए बच्चा, पोल बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया। अब भैया देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली जाए बच्चों, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है बच्चों, वक्ता त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखिएगा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे बात करते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, दर्पण के ध्रुव, दोनों चित्र में है बच्चा वही सेम चीजें हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है बच्चों, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जो है बच्चों इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। याद रखिएगा बच्चा, इसको बना लीजिएगा परिभाषा। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं, ये चीजें हमने समझ लिया बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं कि फोकस कहाँ होता है, फोकस किसे कहते हैं बच्चों, फोकस की बात करते हैं।
तो मैं स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अब फोकस पे ले चलते हैं, आपको फोकस पे ले चलते हैं बच्चों। भैया नहीं लिखेंगे, आप समझ गए, मेरे अच्छे बच्चे हैं, आप लिख लिए, आप समझ गए बच्चों। अब देखिए दो चीज़ें हो गई। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, वक्ता केंद्र किसे कहते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये बता दिया हमने। फिर बच्चा मैं फोकस बताने वाला हूँ। मुख्य फोकस, परिभाषा लिख के तब इसको लिखना बच्चा। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस बच्चा, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें बच्चों दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं जिस बिंदु से होकर जाती है, तो बच्चा किस दर्पण में जाती है, अवतल में। जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से बच्चों आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो बच्चों जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु क्या कहलाता है बच्चों, मुख्य फोकस कहलाता है। वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाती है। वही बिंदु क्या कहलाती है बच्चों, मुख्य फोकस कहलाती है। चलिए उम्मीद करते हैं बच्चों क्लियर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को ही बच्चा मुख्य फोकस कहते हैं। अब दोनों के लिए देख लेते हैं बच्चों, अवतल के लिए भी देख लेते हैं और उत्तल के लिए भी देख लेते हैं। मैंने इसको क्या किया बच्चों, कलाई कर दिया, पेंट कर दिया, देखिए ताकि प्रकाश का परावर्तन हो। बच्चों मैंने इसको पॉलिश कर दिया। अब बताइए, आपको तो पता ही है बच्चों, ये क्या है ध्रुव, ये क्या है बच्चों, वक्ता केंद्र है, आपका वक्ता केंद्र है। मान लो बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई हैं, तो बच्चों टकराने के बाद ये कहीं जाएंगी। देखिए जिस बिंदु से होकर जाएंगी, जिस बिंदु से होकर जाएंगी उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों, फोकस कहते हैं। याद रखिएगा, जिस बिंदु से होकर जाती हैं बच्चों उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस। ये तो किसकी बात हो गई बच्चों, अवतल की बात हो गई। किसकी बात हो गई बाबू, अवतल दर्पण की बात हो गई। अब उत्तल में देखिए, उत्तल में देखिए आप, उत्तल के लिए देखिए बच्चा, ये आपके पास उत्तल पृष्ठ है। अभी इसको मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, पॉलिश कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको क्या कर दिया बाबू, पॉलिश कर दिया। चलिए तो इसके लिए भी बच्चा ये ध्रुव हो गया, ये इसका बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। देखिए अब बच्चों इसमें भी क्या होता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही बच्चों, आने में कोई तकलीफ नहीं, आने में कोई तकलीफ नहीं बच्चों। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ गई, आपको पता है कि ये किरणें पार नहीं कर पाएंगी तो ये लौटेंगी बच्चों, ये किरणें लौटना ही लौटना है इनको बच्चा, ये किरणें लौटेंगी क्योंकि ये पार नहीं कर पाएंगी बच्चों। अब लौटते समय इनको देखा जाती है किसी बिंदु से कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है बच्चों, डाट डाट है, समझ जाइएगा बच्चा।
ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य फोकस कहते हैं। इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य फोकस। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब इसमें बात करेंगे बच्चों फोकस दूरी किसे कहते हैं? कह दो दर्पण के ध्रुव। यहाँ से देखिए, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? फोकस दूरी कहलाती है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये चीज़ क्लियर है। आगे बात करते हैं बच्चा, अगला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं फोकस तल की। फोकस तल क्या होता है? फोकस तल क्या होता है बच्चों? मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य मतलब तल कहते हैं बच्चों। जिसको देखिए ये किरण जा रही है, देखिए ये मुख्य अक्ष के लंबवत भी है बच्चों और ये कहाँ से जा रही है? फोकस से। मुख्य अक्ष के लंबवत भी है और फोकस से भी है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा? कौन सा तल कहेंगे? फोकस तल। ये कौन सा तल हो जाएगा बच्चा? फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल, फोकस तल कहते हैं बच्चों। ये चीज़ें हम क्लियर कर लिए। अब बच्चों बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब के बारे में हमने पहले से आपको बता दिया प्रतिबिंब क्या चीज़ होता है। अब बच्चों हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे और प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, इसलिए बच्चों इन चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी हम लोग ले चुके हैं। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, किरण आरेख खींचने का नियम। अब आपका अगला पॉइंट होगा बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख या किरण आरेख खींचने का नियम। भैया किरण आरेख, किरण आरेख खींचने का नियम अगर ये तैयार रहा बच्चों, अगर ये तैयार हो गया, कोई माइक लाल रोक नहीं सकता आपको इमेज बनाने से। किरण आरेख खींचने का नियम, पहले मैं आपको बच्चों अवतल के लिए बताऊंगा, आराम आराम से बच्चा। पहले मैं आपको अवतल के लिए बताऊंगा नियम बच्चा, वो भी किस दर्पण के लिए? प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नियम होते हैं बच्चों, उस नियम की बात करते हैं। किरण आरेख खींचने का नियम बच्चा, पहला नियम देखिए अवतल दर्पण के लिए। किसकी बात करते हैं बच्चों? अवतल, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ध्यान से देखना बच्चा, अवतल दर्पण के लिए पहला नियम बच्चों। प्रथम नियम, प्रथम नियम, अगर बच्चों एक रिक्वेस्ट है, लिख लो तो मज़ा आ जाए, लिख लो तो मज़ा आ जाए, मैं चित्र बना दूं। क्यों चचा? प्रथम नियम अगर आप लिख लो तो मज़ा आ जाए बच्चों। देखिए प्रथम नियम क्या है बच्चों? मज़ा आ जाए। देखिए पहला नियम क्या है बच्चों, मैं बना रहा हूँ अवतल दर्पण के लिए। किस दर्पण के लिए बच्चों? अवतल के लिए। ये आपके पास क्या है बच्चा? एक अवतल पृष्ठ है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? ये इसका क्या है? ये क्या है बच्चा? ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया बच्चा? इसका, ये इसका फोकस है और जितना ही दूरी बच्चा ये क्या हो गया? इसका वक्ता केंद्र हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं बच्चों ये चीज़ क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बच्चा? अनंत है। ध्यान से रखना बच्चों, पहला नियम क्या है बच्चों? पहला नियम क्या है बाबू? ध्यान से देखना, पहला नियम, तीनों नियम अगर क्लियर कर लिया बच्चा, कोई माइक लाल आपको रोक नहीं सकता इमेज बनाने से। मैं भी नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। चलिए बच्चा बात करते हैं। देखिए बात करते हैं बच्चों, कर लें बात, कर लें, बुरा तो नहीं मानोगे ना? चलिए तो बच्चा पहला नियम, अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जब वो दर्पण से टकराएगी तो बच्चों उसके पास मात्र एक रास्ता होगा जाने से। वो रास्ता क्या है बच्चा? फोकस। पहला नियम क्लियर, पहला नियम क्लियर बच्चों। जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। अब भैया चाहे नीचे से जाए तब भी फोकस, ऊपर से आए तब भी फोकस। पहला नियम क्लियर बाबू, उम्मीद करते हैं पहला नियम क्लियर। दूसरा नियम देखिए, द्वितीय नियम दिखाते हैं बच्चों। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम मेरे भैया लल्ला आप लिख लेना जरूर, मुझसे मत लिखवाओ गरीब आदमी से। चलिए अब भैया आगे बात करते हैं बाबू। ये कौन सा हो गया? पहला नियम। दूसरा नियम देखो बच्चा, दूसरा नियम देख लेते हैं हम। देखिए ये इसका क्या बच्चा? ध्रुव। चलिए इसको मैं सजा देता हूं, नहीं तो आप बुरा मान जाओगे। मैंने इसको बच्चों पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? पॉलिश कर दिया। चलिए ये मैंने इसको पॉलिश कर दिया। चलिए पीछे से हटा लो इसको, अच्छा नहीं लगता,
समझते रहना, होता है। चलिए, ये क्या बच्चा ध्रुव, और ये क्या हो गया बाबू फोकस, ये हो गया आपके पास फोकस, और ये क्या हो गया बच्चा वक्ता केंद्र। ध्यान से देखना, बस चुटकी में काम होने वाला है बच्चा। दूसरा नियम क्या है, कहता है कि कोई किरण अगर बच्चों फोकस से जाएगी, कोई किरण अगर फोकस से जाएगी तो चली गई, तो फोकस से जाने के बाद जब टकराएगी तो बच्चा वो टकरा के उसके पास रास्ता कहाँ से जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। ये दूसरा नियम हो गया बच्चों। दूसरा नियम क्लियर, कोई भी किरण बच्चों मुख्य फोकस से जाएगी तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। तीसरा नियम बच्चों तृतीय नियम, तृतीय नियम दिखाते हैं आपको। तृतीय नियम देखिए, तृतीय नियम, चित्र तो आप बनाए, हम बना दे रहे हैं, बाकी आप लिखने का काम कर लो, तो आपके जैसा कोई नहीं। ये है हमारी दर्पणवा, ई है बच्चा इसका मुख्य अक्षवा, ई है इसका फोकसवा, ई क्या है वक्ता केंद्रवा। चल भैया, तीसरा नियम क्या है, कहता है कोई भी किरण बच्चों, कोई भी किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो उसके पास बच्चा टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। बस बच्चा तीन नियम याद रखना बच्चों। तीन नियम प्रतिबिंब बनाने के लिए, तीन में से दो चाहे जो लगाओ, तीन में से दो चाहे जो लगाओ, आपका इमेज तैयार। चौथा एक और होता है बच्चों, परावर्तन पे दिखा देते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण वाला, वो तो बच्चा ये देख लो, चौथा वाला ये देखिए, इसको मैंने सजा दिया बच्चों। देखिए, ये हो गया बच्चा ध्रुव, ये हो गया बाबू फोकस, और ये क्या हो गया वक्ता केंद्र, ये हो गया इसका अनंत पार्ट। अब ध्यान से देखना बच्चा, कोई भी किरण अगर ये आपतित होगी बच्चा, जितनी डिग्री पे आपतित होती है उतनी डिग्री पे जाती है, आपको पता ही है पहले से। तो बच्चा अगर एंगल आई और एंगल आर बराबर है तो ये कौन सा नियम बन गया बच्चों, ये कौन सा नियम हो गया बच्चों, परावर्तन वाला। याद रखिएगा बच्चों, अवतल दर्पण प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए बच्चों कितने नियम लगाने होंगे, तीन नियम या चार नियम बच्चों। कौन कौन, जब फोकस से अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ से जाएगी, वस्तु किरण कहाँ, फोकस से। और जब बच्चा फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, वक्ता केंद्र से जाएगी तो पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तीसरा बच्चों आपतन कोण क्या होगा बच्चा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, और ये क्या बन जाएगा, अभिलंब का काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम क्लियर है। अब हम इमेज बनाना शुरू करते हैं बच्चों। एकदम ध्यान से कॉपी किताब लेके बैठ जाओ और बढ़िया तैयार करते चलना बच्चा, तैयार करते चलना बाबू। चलिए देखते हैं अब बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा पहले एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता चलूंगा बच्चा, वैसे बनाते चलूंगा। अवतल दर्पण द्वारा बच्चा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बच्चों। चलो इसकी स्थिति बात कर लेते हैं बच्चों। वस्तु को आप कहाँ कहाँ रख के इमेज बना सकते हो, कहाँ कहाँ, देखिए मैं बताता हूँ आपको, रफली बता देता हूँ बच्चों, रफली बता देता हूँ मैं वस्तु को कहाँ कहाँ रख के इमेज बना सकता हूँ बच्चों। वस्तु याद रखना सदैव बच्चों, वस्तु बाईं ओर रखी जाती है, कभी भी दाईं। ये क्या हो गया ध्रुव, ये क्या हो गया बच्चा फोकस, ये क्या हो गया वक्ता केंद्र, और ये क्या हो गया अनंत। तो बच्चा पहली स्थिति वस्तु को आप अनंत पे रख के बना सकते हो, दूसरी बच्चों वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रख के बना सकते हो, तीसरी स्थिति बच्चा वक्ता केंद्र पर, चौथी स्थिति बच्चों वक्ता केंद्र और, बोलिएगा बच्चा, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवी स्थिति बच्चों फोकस पर, और छठवीं स्थिति बच्चों फोकस और ध्रुव के बीच। तो बच्चों मैं आपको 6 तरीके का इमेज बना रहा हूँ। आपको दर्पण में 6 जगह वस्तु को रख के प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो चलिए पहली स्थिति क्या करेंगे बच्चों, जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो, अनंत पर। ध्यान से देखना, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, पहला कॉन्सेप्ट आपका चलेगा, पहला कॉन्सेप्ट आपका चलेगा बच्चा, जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो बाबू, अनंत पर। ध्यान से देखना, आज कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। देखिए पहला कॉन्सेप्ट बन जाएगा, पहला, जब वस्तु की स्थिति
जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, अनंत पर हो, भैया देखिएगा आराम से, जब वस्तु की स्थिति क्या हो बाबू, अनंत पर हो। चित्र बनाते हैं, बाकी वर्णन आप करोगे, वर्णन आप करोगे। देखिए ध्यान से, इसको मैं सजाने का काम करता हूँ, सजा दूँ? देखते रहना भैया। ये क्या हो जाएगी इसकी मुख्य अक्ष, चलिए ये क्या हो जाएगा इसका, ये ध्रुव हो गया बच्चों, ये क्या हो गया फोकस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका वक्ता केंद्र, और ये क्या हो जाएगा बच्चों अनंत। क्लियर है? मान लो बच्चों अनंत पे कोई वस्तु रखी गई है, उससे कितनी किरणें आनी चाहिए बच्चों, कम से कम 2 किरणें, कम से कम। मान लो पहली किरण बच्चों गड़बड़ हो गया, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना बच्चों। पहली किरण बच्चों, मान लो पहली किरण ये बच्चों, मैंने आपको नियम बताया था, अगर कोई भी किरण बच्चों ध्यान से देखना, 2 किरणें मैंने आपतित करा दी, और ये किरणें दोनों कहाँ से आ रही बच्चों, अनंत से आ रही। चलिए पहली किरण बच्चों अगर वक्ता केंद्र से जाएगी बच्चों, पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाएगी वापस। चलिए ये तो गई, काम लग गया, पहला नियम हमने बना दिया। दूसरा नियम एक ठो लगा लेते हैं बच्चों, जब प्रकाश की किरण बच्चों फोकस से आती है तो उसका प्रतिबिंब देखिए, ये फोकस से आएगी तो बच्चा कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखिए इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, इमेज कहाँ बना, दोनों किरणें बच्चों जाते समय कहाँ कट कर रही हैं बच्चों, यहाँ पर कट कर रही हैं, यहाँ पर कट कर रही हैं। इसका मतलब बच्चों याद रखना, जब वस्तु की स्थिति कहाँ बाबू अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है बच्चों, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। बच्चा इसके बारे में बस काम कंप्लीट। और इसके बारे में वर्णन करना चाहो तो वर्णन कैसे करोगे बच्चों, मान लेना कि अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है, उससे 2 किरणें आती हैं बच्चों समांतर। पहली किरण बच्चों फोकस से होकर जाती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण बच्चों वक्ता केंद्र से आती है, पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश, या जो वस्तु अगर माने हो ए बी तो बच्चा उसका बताना ए डैश बी डैश बनाती हैं, जो कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। बच्चा ये चीज हो गया पहला आपका, कौन सा बच्चों, जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो, अनंत पर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला कहाँ आएगा बच्चा, दूसरा हम कह सकते हैं अनंत और किसके बीच बच्चा, दूसरा कंडीशन, जब वस्तु की स्थिति बच्चों अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच हो। देखिए बच्चा मैं बना के दिखाता हूँ आपको इमेज। देखिए ये मैंने इसको क्या किया बच्चों, पॉलिश कर दिया। ये क्या हो गया बच्चा इसका ध्रुव, ये क्या हो गया बच्चों फोकस, और ये क्या हो गया वक्ता केंद्र, और ये क्या बन गया बच्चा अनंत। चलिए इस पर हम एक वस्तु रख देते हैं, एक वस्तु रख दिया जिसका नाम क्या है बच्चा ए बी। चलो अब रख देते हैं। आपके पास नियम कितने हैं बच्चा, 4 नियम है, 3 ठो वो, चौथा परावर्तन वाला। चलिए पहला नियम बच्चों मान लो एक ठो लगाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले गए तो बच्चा आपको बताया था हमने, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से या अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है बच्चों, फोकस से जाती। चलिए पहला नियम तो लग गया आपका, पहला नियम लग गया बच्चा। दूसरा नियम लगा दो बच्चा, अगर कोई भी किरण बताया गया था बच्चा फोकस से आएगी, कोई भी किरण बताया गया था बच्चा अगर फोकस से आएगी तो वो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर। उम्मीद करते हैं ये देखिए दोनों कट कर गई, और जब दोनों कट कर गई बच्चा इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, इसका प्रतिबिंब ये बन गया बच्चा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। याद रखना बच्चा। अतः आप कह सकते हो जब वस्तु की स्थिति बच्चों, वस्तु की स्थिति वक्ता केंद्र और अनंत के बीच होता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है, जो कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है बच्चों, वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। अब इसी चीज को मैं, इसी इमेज को दूसरे तरीके से, मतलब मैंने 2 नियम लगाया बच्चा, अब कोई और नियम आप लगा लो, पलट के लगा लो, कोई दूसरा नियम, पहला तीसरा ले लो या चौथा ले लो। चलिए देखते हैं बच्चों आगे। देखिए इसी चीज को मैं बना के दिखाता हूं आपको।
बाकी आप ही बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। चलिए, ये हो गया बच्चा ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये क्या हो गया बच्चा वक्ता केंद्र, आई क्या हो गया बच्चा अनंत। फिर वस्तु को मैंने रख दिया। चलिए बच्चा, इस बार पहला नियम हमने ये वाला लगा दिया, फोकस वाला। जब कोई भी किरण बच्चों फोकस से जाएगी तो ये कहाँ चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा बच्चों वक्ता केंद्र, देखिए वक्ता केंद्र, तो बच्चा वक्ता केंद्र से जाएगी तो पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। बताइए लौटते समय दोनों कट कहाँ कर रही हैं, यहाँ पर देखिए, वहीं तो इमेजवा बना बच्चों, वही तो इमेजवा बना। इसका मतलब बच्चों आप तीन, जो आपके चार नियम है, चार में से दो आप लगाइए, आपका इमेज तैयार हो जाएगा। बच्चों अगर आप ये बना रहे हो, पड़ोसी ये बना रहा है, आपका भी गलत नहीं है, उसका भी गलत नहीं है। आपने किरण आरेख खींचने का नियम पढ़ा बच्चा, वो दूसरा दो ठो वो अलग लगा दे, ये दूसरा लगा दे, तो ऐसी बात नहीं है कि आपने गलत कर दिया। बच्चा हमने दो बना के दिखा दिया, अब इसके बारे में अगर वर्णन करना हो तो आप कैसे करोगे बच्चा, कहोगे माना एक वस्तु क्या है, ए बी है। ध्यान से सुनना बच्चों, माना एक वस्तु ए भी है, इसके शीर्ष से दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल गई। दूसरी किरण बच्चों फोकस से गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं, अतः वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं, जो कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है बच्चों, वस्तु से छोटा होता है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। बच्चों अब कहाँ कहाँ आप रख के बनाना है, आपको कहाँ कहाँ रख के बनाना है। अब वक्ता केंद्र पे रख के आप बनाओगे, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनाओगे। फिर बच्चा कहाँ बनाओगे, फोकस पर, और फोकस और ध्रुव के बीच आप बना के उसके बाद हमारे पास भेजिए। उसके बाद देखेंगे बच्चा, फिर आगे अगले कल आपको बताएंगे बच्चा, अगले वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा पहले किरण आरेख खींचने का नियम बताएंगे, उसके बाद तब बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब बनाएंगे। चलिए बच्चा इतना तैयार रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है।